बेटा आपने डीएम बना लिया, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। बेटे को अरबपति बना दिया आपने, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। यदि आपके एक पुत्र ने भी भगवान का दर्शन कर लिया तो जीवन की सार्थकता है। लेकिन विडंबना यह है कि बेटा की नौकरी लग जाए, पिताजी लड्डू बंटवाते हैं और बेटा बाबा हो जाए तो मैया बाप सब मिलके रो रहे हैं। तू रिश्तेदार बुलाए जाए, समझाओ बाबा हैरो है। ये विडंबना है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, महाराज मन के बड़े बेटा थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। आज कथा का सार देखिए आप। और दोनों से एक एक बेटा है, एक एक बेटा दोनों से। सुनीति का बेटा ध्रुव है और सुरसी का बेटा उत्तम है। सौतेली माता है सुरची, रूपवती है, सुंदर है, राजा की अति प्रिय भी है। राजा बहुत प्यार करते हैं छोटी रानी से। एक दिन बड़ी रानी का बेटा ध्रुव राजा की गोद में बैठा हुआ था तो छोटी रानी ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया और ध्रुव से एक कटु बात कही, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवान गृहेण में गर्भे तुम साध आत्मानम यदि इच्छत न पासम। ध्रुव से कहा था, ओ ध्रुव तू राजा की गद्दी पर बैठना चाहता है, राजा की गोद में बैठना चाहता है, ये तेरा सौभाग्य नहीं है। ये तेरे भाग्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। अरे इस गद्दी पर तो वही बैठेगा जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। ये तू राजा बनना चाहता है तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवान गृहेण में, वन में जा और जाकर तपस्या कर। वन में जाके तपस्या कर। भगवान से कहना, प्रभु तुझे मुझे सुनीति का बेटा क्यों बना दिया? इस शरीर को त्याग, इस शरीर को त्यागने के बाद मेरी कोख से जन्म ले, मेरा बेटा बन, तब तू इस गद्दी का अधिकारी होगा। बड़े अहंकार भरी बात कही। और मैं एक बात बताऊं, अहंकार भरी बात दुनिया भूल जाए लेकिन भगवान नहीं भूलता। कभी घमंड भरी बात मत कहिए, कहीं ईश्वर के कानों में पड़ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। ध्रुव जी अपनी मां के पास आए। मां से कही, मैया हमारी मौसी ने हमसे कहा है हम तपस्या करें। सुनीति ने कहा, बेटा तो कर। अच्छा आज की माता होती तो सुरुचि से लड़ने पहुंच जाती। तू कौन है जो मेरे बेटा को वन भेजेगी? अपने बेटा को भेज दे तपस्या के लिए। लेकिन नहीं, उस समय की हमारी माताओं की शिक्षा बड़ी विचित्र थी। जब श्री राम का राज तिलक हो रहा था, राज तिलक की पूरी तैयारी, राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करने आए, साथ में सुमंत्र का बेटा है। राम ने प्रणाम किया, कौशल्या से कहा, माते राम प्रणाम करता है। मां ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आशीर्वाद दिया, बेटा अयोध्या की राजा बनो।
राम ने हाथ जोड़े कही, मैया तू तो आशीर्वाद दे रही है मैं अयोध्या का राजा बनूं, लेकिन पिताजी ने तो मुझे वन का राजा बना दिया है। मैं 14 वर्ष के लिए बन जाना हूं। कौशल्या चौंक गई, कही पुत्र तू बन नहीं जाएगा, क्योंकि पिता ने अपने अधिकार से तुझे वनवास दिया है और माता होने के अधिकार से मैं तुझे बन जाने से रोक लूंगी, तुझे बन नहीं जाने दूंगी। राम ने कहा भैया पिता की आज्ञा नहीं है, इसमें मेरी माता कैकेयी का भी सहमति है, उनका भी आशीर्वाद है। और कैकेयी का नाम सुनाता कौशल्या रो गई, कहने लगी राम यदि कैकेयी ने तुझसे बन जाने को कहा है तो अब मुझे रोकने का कोई अधिकार है नहीं। जा तू वन चला जा। ऐसी शिक्षा थी हमारी माताओं की। आज जिस समय सुना है सुनीति ने कि सुरुचि मेरे बेटा को तपस्या करने का आदेश दे रही है, उस समय एक बड़ी सुंदर बात बताई। माता सुनीति ने कहा ओ ध्रुव, तपस्या की शक्ति बड़ी विचित्र है। तप बल विधि रचते संसारा और तप बल शंभु करे संहारा। तप बल शेष धरे सिर धरनी और महिमा निगमा गम्य बंदी। ये जो ब्रह्मा जी है संसार का सृजन करते हैं, ये शक्ति ब्रह्मा जी के अंदर किससे आई है? तपस्या के द्वारा। शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं तो उसमें शक्ति तपस्या की है। इसलिए हे पुत्र तू भी चला जा तप करने के लिए। और क्यों चला जा? क्योंकि मैं मां बनना चाहती हूं। सुनीति कहती है मैं क्या बनना चाहती हूं? मां। ध्रुव कहते भैया तू तो वैसे ही मां है। सुनीति कहती है मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी जननी हूं। और आपको पता है मां और जननी में क्या अंतर है? किसी भी संतान को जन्म देने वाली मां नहीं होती, जननी होती है। जननी का मतलब है जन्म देने वाली। और मां कौन है? मां का तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दुनिया में पुत्रवती युवती जग सोई और रघुबर भगत जास सुतोई। संसार में तो मां वो है जिसकी कोख से भगवान का भक्त पुत्र पैदा होता है। और हे ध्रुव तू वन में जाएगा, भगवान का भजन करेगा, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, तो हे बेटा मैं संसार में मां कहलाने की अधिकारी हो जाऊंगी। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी कोख धन्य हो जाएगी। ध्रुव ने सुना तो वन के लिए प्रस्थान कर गए। ये कथा भागवत की है। और भागवत की कथा के 3 रूप है महाराज। यथार्थ, रोचक और भयानक। यथार्थ, रोचक और भयानक। इस कथा को बढ़िया बढ़िया गीत लगा के गा गा के समझाया जाए, कथा का रोचक रूप है। कथा को अतिशय विस्तार देकर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके व्यक्त किया जाए, कथा का भयानक रूप होगा। लेकिन ये दोनों रूप हमारी जिंदगी के लिए कभी काम में आने वाले नहीं है, किसी काम के नहीं। कथा का एक तीसरा रूप होता है जिसे वास्तविक रूप, यथार्थ रूप और संतों की भाषा में आध्यात्मिक रूप कहते हैं। ये ध्रुव कथा का वास्तविक रूप देखिए। ये ध्रुव की कथा है क्या? हमारी जिंदगी से क्या संबंध है इस कथा का? सृष्टि की रचना में सुखदेव जी महाराज सुना रहे। किसके वंश की कथा है? मनु के वंश की कथा है। मनु और शत्रुपा की कथा है। और मनु कौन है?
मन है हमारा मन। और सतरूपा माने, सत माने सैकड़ों, रूपा माने स्वरूप। जिसके बहुत से रूप है, सैकड़ों रूप है, उसी का नाम सतरूपा है। और दुनिया में सैकड़ों रूप किसके हैं? माया के। ये दुनिया किससे बनी है? मन और माया से बनी है। दुनिया मन और माया से बनी है। इस मन के दो बेटा हैं, उत्तान पाद और प्रियव्रत। वही संकल्प और विकल्प। बड़े पुत्र का नाम उत्तान पाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत कौन है? जिसका व्रत प्रिय है, जिसका संकल्प संसार को प्रिय लगता है, वो संसार में प्रियव्रत है। वो उत्तान पाद कौन है? उत्तान पाद शब्द में दो शब्द हैं, उत्तान और पाद। और उत्तान माने ऊपर को, और पाद माने पैर। महाराज मनु का ऐसा बेटा जिसके पैर ऊपर को है और सिर नीचे की तरफ है, ऐसा राजा है उत्तान पाद। कहीं देखा है कोई ऐसा जिसके पैर ऊपर को और सिर नीचे को? नहीं देखा तो भागवत दिखा रही है। सांकेतिक भाषा है भागवत महापुराण की। कौन है जिसके पैर ऊपर कोई और नहीं, हम और आप, एक जीव। जब मां के गर्भ में होते हैं तो पैर ऊपर को होते हैं, सिर नीचे की तरफ होता है। भागवत की कथा किसी राजा की कहानी नहीं, केवल जीव की कथा है। भागवत बता रही है कि उत्तान पाद कोई और नहीं, हम और आप हैं। उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं और इस जीव की भी दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन है दुनिया में? सु माने अच्छी, नीति माने विचार। जीव की पहली पत्नी है अच्छे विचार, और दूसरी पत्नी है सुरुचि। सु माने अच्छी और रुचि माने इच्छा, जो इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहती है, अर्थात वासना। पहली पत्नी अच्छी नीति, दूसरी पत्नी वासना। जब उत्तान पाद रूपी जीव अच्छे विचारों की संगति करता है तो घर में एक बेटा होता है जिसका नाम पड़ता है ध्रुव। और ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अविनाशी, जिसका तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता। और जब जीव अपने हृदय से अच्छे विचार त्याग देता है, नीति की बातें त्याग देता है, वासना की संगति में चला जाता है, तो इसके घर में एक बेटा होता है जिसका नाम होता है उत्तम। वासना का फल है उत्तम। और उत्तम का अर्थ क्या है? वैसे तो देखने में लगता है उत्तम माने अच्छा, लेकिन उत्तम शब्द में भी एक संधि है, दो शब्द है, उद और तम। और उद माने ईश्वर और तम माने अंधकार। वासना से ऐसा पुत्र मिलता है जो हमें ईश्वर से दूर करता है और अंधकार में ले जाके बैठा देता है। अर्थात ऐसी संतान, ऐसा फल जो जीव को अधोगति देता है, उस फल का नाम उत्तम है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भागवत की कथा एक जीव की कथा है। ध्रुव जी मौसी और मैया की आज्ञा मिल गई है, तपस्या को जाना चाहते हैं, वन को जाना चाहते हैं। मैया ने कहा बेटा जाने से पहले अपनी मौसी का आशीर्वाद, अपने पिता की आज्ञा ले ले। ध्रुव जी आए, सुरुचि के पांव छुए, कही मैया तेरी आज्ञा से वन को जा रहा हूं, आशीर्वाद नहीं देगी?
सुरजी का हृदय कांप गया। मन में सोचा, छोटा बालक अभी धक्के मार के घर से निकाला मैंने, मुझसे मैया कहता है। दिल में आया छाती से लगा लूं, फिर विचार आया यदि मैंने इसे घर रोक लिया तो ये बड़ा बेटा है, इसके रहते हुए मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। ये वन को जाएगा, जंगली जीव खा जाएंगे, इसका नाश हो जाएगा और सारा राज्य मेरे बेटा को रह जाएगा। आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा तेरी तपस्या पूरी होगी। ध्रुव जी पिता के पास आए, पिताजी से कही पिताजी मैं वन को जा रहा हूं। अभी थोड़े समय पहले जो उत्तानपाद सुरजी के सामने एक शब्द नहीं बोले, ध्रुव की पक्ष में आज रोने लगे, कहने लगे बेटा मेरी एक बात सुन,